हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। मेरा नाम है अतुल रावत और आप देख रहे हैं रबार फ्रॉम माउंटेन्स। उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से मेरे गांव अंगोद से तो नीचे रहा मेरा गांव और मैं जरा अपने गांव से ऊपर की साइड को आ रखा हूँ। तो संडे का दिन है और सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और आज ऊपर साइड आने का एक कारण है। तो यहाँ ऊपर ना अपनी दोनों बुआ आ रखी है, यहाँ पे आ रखी है अपनी लखमा बुआ और रेखा बुआ। इस साइड खड़े हूँ पेड़ के पीछे और यहाँ ना उनका छल पूज रहे हैं आज। और साथ में देखो कौन है, हमारे चौधरी जी हैं। और इस ऊपर साइड ना हम दिशा लगाने आए थे डोली रखने के लिए और रास्ता नहीं है, ख़तरनाक रास्ते से होते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे छल होता क्या है। तो छल दरअसल जैसे आपको पता ही है उत्तराखंड है देवभूमि और यहाँ कर्ण कर्ण में देवी देवता विराजमान है। साथ ही में मान्यता है कि यहाँ के जंगलों में ना परियाँ बसती हैं, वन देवियाँ बसती हैं। तो जैसे हमारे भ्राता सी बता रहे हैं कि जब वो नाराज़ हो जाती हैं किसी से या किसी ने जैसे कोई कभी विश मांगता है और फिर पूजा नहीं देता है तो वो लोग के बाद जब ससुराल चली जाती हैं तो उन पे जो नाराज होती हैं, इसलिए उसे छल में हम प्रतीत कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कई बार सपोज मैंने कोई विश मांगी और वो पूरी हो गई लेकिन मैंने पूजा नहीं दी तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे आदमी बीमार होने लगता है तो पता चल जाता है कि छल लगा हुआ है। तो पंडित जी से पुजवाते हैं, उसके बाद ऐसी छोटी मोटी पूजा देनी होती है। वहाँ पे पंडित जी भी हैं, हमारे दादाजी हैं और दोनों बुआएँ हैं। और पंडित जी ने मना किया है कि वहाँ वीडियो नहीं बनेगी तो हम वहाँ पे शूट नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको आगे का मामला दिखाता रहूँगा। तो लखमा बुआ का छल पूछ दिया है और अभी ऊपर बैठे हैं रेखा बुआ लोग। लखमा बुआ को भेज दिया है पंडित जी ने घर। तो देखो ये जा रहे हैं दोनों लटखाल में, पीछे पीछे रवि है और आगे लखमा बुआ। और छल पूजने के बाद जब घर जाते हैं ना तो किसी से बात नहीं करनी होती है, मतलब कुछ रूल होते हैं जैसे किसी से बात नहीं करनी होती है, पीछे नहीं देखना होता है, हाथ में एक धारदार हथियार रखना होता है और सबसे पहले जो फल का पेड़ दिखेगा उसको टच करना है और 2-3 दिन तक चावल नहीं खाना है, काली दाल नहीं खानी है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम लोग अभी भी अंधविश्वास फॉलो करते हो। देखो हम पहाड़ों में रहते हैं, हमको पता है यहाँ चीज़ें कैसे चलती है, तो चीज़ें माननी पड़ती है। जब फ़र्क पड़ता है तब हम लोग मानते भी हैं। तो आने के बाद पहले करते हैं नाश्ता। देखो दादी बैठी है, किन कल ही नाश्ता। और यहाँ पे हमारी बुआ भी है तो नाश्ते कर लेते हैं पहले। ना ना जूठी नहीं करे, गाड़ लिया अभी नहीं करी जूठी। अभी जूठी नहीं करी। भाजी प्रणाम जन बड़ा तुम आया yung mấy chúng nó yo ai mà giờ cô chú bảo mà bây giờ đã lắc mà đi mà nào mà mình nó lắc mà em biết lắc mà tôi có bây giờ tao có mà đấy ta chỉ đủ liền rồi liền nó mà xem đi cái phần nó nát mà cái gì kia ta một số mà này mà tôi इतनी सारी चाची खा लो री शेयर कर रही थी ना सुपर। तो दिन के 2 बज चुके हैं और अपनी बुआ लोग अभी गौचर के लिए निकल गए हैं। फिलहाल मैं हूँ अपनी बकरियों की गौशाला साइड और धूप देखो कितनी चड़क भड़क से लग रही है। सूर्यदेव यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि आधा दिन हो चुका है और पहाड़ों में भी ना बहुत खतरनाक वाली गर्मी हो चुकी है स्टार्ट। अब बाकी अभी आए हम अपनी बकरियों की गौशाला क्योंकि आज ना गोबर निकालना है, संडे है और ऊपर माँ खड़ी है, अब वहाँ पे एक बूढ़ी भी खड़ी है। और भैया संडे को अपने ऐसे ही काम होते हैं, जो भी छोटे मोटे घर के काम होते हैं सब निपटाए जाते हैं। आज काफ़ी टाइम से हमने बकरियों की गौशाला से गोबर नहीं निकाला था तो वो हम आज निकालने वाले हैं। और ये ऊपर मवाना है और ये नीचे नगरासू है और ये 2 मकान दिख रहे हैं ना, इनमें से पीछे वाला मकान अपनी बुआ लोगों का है जो अभी इधर आए थे। और ये दिख रहा है स्ट्रेट फ्रॉम आवर बकरियों की गौशाला। एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, फ़िलहाल गोबर निकालते हैं, उसके बाद कपड़े धोने हैं। आज ढेर सारे काम है क्योंकि आज संडे है। हाँ लगभग आधा पौना घंटा हो गया, अब जाके हमारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। इस बार कुछ खास ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही सा था हल्का सा। तो शाम के करीब 5 बज रहे हैं और मैंने सोचा था गांव में जाऊंगा, लेकिन बकरियों से आने के बाद ही मेरे को थोड़ी सी नींद पड़ गई और यहाँ बरखा हो गई है मोटी स्टार्ट। मौसम देखिए कैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो अब एक काम करते हैं, पापा आ गए हैं घर बकरियों के साथ से, तो चाय गर्म कर लेते हैं, चाय देते हैं। और बाहर हो रहा है मोटा गगड़ाट थतराट। तो
बाहर तो लग चुकी है बहुत तेज़ बरखा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पड़ा है कॉर्नर पे अपना हारमोनियम, जिस पे कि हमने बहुत दिनों से कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी है, तो आज इस पे ही कर लेते हैं कुछ ज़रा। Bluetooth mode. तो मौसम थोड़ी देर में ही हो चुका है साफ़, पर टेम्परेचर हो गया है डाउन, तो हम टी शर्ट से आ चुके हैं सीधे मोटी वाली जैकेट पे। और सामने देखिए बिल्कुल हो चुका है अंधेरा अंधेरा, पर अभी जो बारिश हुई उससे एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है, फ्रेशनेस डबल हो गई है हवाओं में और खूबसूरती ट्रिपल हो गई है फिजाओं की। तो हमारे गांव का मिड पॉइंट, हमारे गांव का पांडव चौक, अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आजकल बच्चों की जनसंख्या भी कम हो गई है, स्कूल लग गई है क्योंकि। बाकी छत में अभिषेक घूम रहा है, अनिल दाजी का लड़का, और नीचे कुछ लेडीज़ हमारे गांव की ताई दादी लोग, ये अपनी गप्पे मार रहे हैं आराम से शाम के टाइम को। और ये अपने गांव का गौशालाओं वाला इलाका, वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट। यहाँ पे से ना मस्त लगता है, यहाँ पे जब फसलें होती है, नीचे गौशाला, ऊपर एक दो घर, ये ऊपर अतखंडा, सामने बांझ का जंगल, बढ़िया मौसम, मज़ेदार नज़ारे। और देखो अंधेरा हो गया फुल, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है और उसके नीचे अभी भी चल रहा है हैंडबॉल वाला गेम। और घर आते आते हो चुका है अंधेरा, और नीचे देखिए ये रहा सामने गौचर, और सामने वाले गांव कैसे चमक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी हीरे की खान में हीरे चमक रहे होंगे। तो ये नीचे गौचर है, यहाँ क्वेंटी, बॉब, कांडा और बहुत सारे गांव, वो सामने वाला पोखरी। तेज़ हवा चल रही है तो ऑडियो शायद क्लीन ना आए। और बाकी ये इधर जगमग होता हुआ अपना घर। और EOD मस्त, बाहर बारिश आ रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। और हमने जला लिया अपने अंदर वाले ओबरे में आग, बाहर में रखा है हमने आज मटन बनाने के लिए, अभी सीटी मारेगा कुकर। ये माँ ने चाय बनाई थी तो माँ ऊपर गई है चाय पीने, अंगीठी चल रही है, थोड़ी देर बाद माँ गूंदेगी आटा, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे मस्त रोटी।